दोस्तों, आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 19 सितंबर 2021 को झारखंड जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होगा, जिसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और कुछ मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, कुछ काम से मैं बिजी था। लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो जितना हो सके उतना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और झारखंड करंट अफेयर और ऑल इंडिया करंट अफेयर का भी मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो जेपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसी तरह वीडियो को देखते रहें और सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो मांझी परगना शासन व्यवस्था से मांझी परगना शासन व्यवस्था से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस जनजाति से है मांझी परगना शासन व्यवस्था, किस जनजाति से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संथाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? और किस जनजाति से ग्रहण किया गया है? तो इसका बिरहोर, असुर, सोरिया पहाड़िया और उराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरिया पहाड़िया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना में जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है? ठीक है, तो इसमें जानते हैं कि मांझी माने इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है। ठीक है, जिसका प्रधान जो है वो मांझी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, नहीं है बोला है। ठीक है, तो ये तो है निपटारा करता है। यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। ये आपका रॉन्ग है स्टेटमेंट। यह लागन असूलता है, ये स्टेटमेंट राइट है। यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन बी जो है इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग करता है? मांझी का सहयोग कौन होता है? तो देखिए मांझी का सहयोग जो होता है वो जोग मांझी होता है। और ये भी जो है जन्म से लेके विवाह संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, तो विवाह से रिलेटेड जो भी कार्य है ये भी जोग मांझी द्वारा भी कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? जोग मांझी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर मान लीजिए जोग मांझी नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उसके जगह पे कौन काम करेगा? तो उसके जगह पे नाम करेगा जोग प्राणिक, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो इन वरिष्ठ लोगों को बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भगदो प्रजा, लासेर टंगाए, प्रमाणिक या जोग परनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगदो प्रजा। 7 का ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो उप मांझी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए उप मांझी के रूप में प्रमाणिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट होता है। और कहीं कहीं प्राणिक भी बोला जाता है, प्राणिक भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? मांझी का सचिव जो होता है कौन होता है? तो मांझी का सचिव कौन होता है? प्रमाणिक, गुड़ेत, लासेर टंगाए, चौकीदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ेत। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी गुड़ेत का क्या क्या काम रहता है? देखिए
गुड़ेद का जो काम रहता है बहुत सारा कार्य रहता है, जैसे मान लीजिए जानकारी मैंने कोई भी जानकारी पहुंचाना है ग्रामीणों तक, मैंने कोई कार्यक्रम होगा, उत्सव या कार्यक्रम होगा तो पहुंचाने का काम गुड़ेद का रहता है। और बहुत सारे मैंने गाँव वासियों या विभिन्न अवसरों पर मैंने कुछ भी यहाँ लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एकत्रित करने का काम भी इसी का है। और इसीलिए गुड़ेद को बोला जाता है मांझी के सचिव, यानी कि मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? गुड़ेद। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो इससे पहले बताया, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट, सॉरी ऑप्शन ए गुड़ेद आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है? कौन करता है? इससे पहले बताया गुड़ेद, यानी कि 11 का सी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? गांव के प्रहरी के रूप में कौन काम करता है? तो ये लासेर टंगाई, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। 12 का ए आपका राइट हो जाएगा। और ये क्या करता है कि लासेर टंगाई जो होता है ये बाहरी आक्रमणों से गांव की सुरक्षा करता है। कोई भी बाहरी आक्रमण होगा, कोई अगर उस पर आक्रमण करता है गांव को, तो गांव का सुरक्षा भी यही करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस के भांति कार्य कौन करता है? तो पुलिस के भांति कौन कार्य करता है? मांझी शासन व्यवस्था में पुलिस के भांति कौन कार्य करता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है? चौकीदार, गुड़ेद, लासेर टंगाई, जोन प्रणिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौकीदार। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? चौकीदार। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है? माने मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर गिरफ्तार कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? जोग प्रणिक, गुड़ेद, लासेर टंगाई और चौकीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौकीदार। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? 15 से 20 गांव के समूह को मिला के क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं परगना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का प्रधान जो होता है उसको परगनेत कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो या तो देश मांझी, ऑप्शन में क्या दिया? नायके, पाहन, देश मांझी, जोग मांझी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश मांझी, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में देश मांझी की जगह मोड़े मांझी भी दिया जा सकता है। मोड़े मांझी भी इसका ऑप्शन हो सकता है आंसर, ठीक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? देश मांझी जो होता है कितने गांवों का प्रधान होता है? तो 5 से 8। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो मान लीजिए जो भी मामला निपटारा नहीं हो पाता परगनेत के द्वारा, तो इसे कहाँ भेजा जाता है? देश मांझी को, मोड़े मांझी को, दिसुम परगनेत को, नायके को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसुम परगनेत को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा क्या होता है? एक तरह का करेला दंड, बिटला दंड, धानिका या बिटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटला। बिटला बहुत ही कड़ा सजा होता है, ठीक है। और करेला दंड जो होता है वो सबसे हल्का दंड होता है, जिसमें अपराधी को 5 से 150 रुपया का दंड दिया जाता है करेला दंड में। लेकिन बिटला जो दंड होता है ना, सबसे कठोर सजा होता है। इसको देखिए, अगर ये सजा होता है तो आगे देखेंगे कि कैसे इसको समाप्त किया जाता है और इसका सजा क्या होता है। तो बहिष्कार करते हुए गांव से निकाल दिया जाता है। बिटला ऐसा सजा है तो उसे पूर्ण बहिष्कार करके गांव से निकाल दिया जाता है। उसे समाप्त करने के लिए याचना करते हुए पूरे गांव जाति भोज देना पड़ता है, वही बिटला तभी समाप्त होता है। तो चलिए आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। देखिए अब आ गया, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है। इससे पहले बताए थे कि गांव के सामूहिक भोज कराने की सजा सुनाई जाती है। ये क्या है, समाप्त करने के लिए, लेकिन गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 का डी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। इससे पहले भी डिस्कस किए कि किस प्रकार समाप्त किया जाता है। तो दोषी द्वारा, देखिए, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा, इससे भी पहले बताया हल्की सजा करेला दंड। तो करेला दंड में क्या होता है, इसमें आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो इससे पहले डिस्कस किए थे 5 से 150 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। तो गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, कुड़ाम नाइके, नाइके, पनभरा, पाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइके, ऑप्शन बी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। तो देखिए, कोई भी अपराध करता है, धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 25 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायकों की भांति कार्य करता है। कुड़ाम नाइके, कुड़ाम नाइके, केरला नाइके, भगदो प्रजा और इनमें से कोई नहीं। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की तरह कौन काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुड़ाम नाइके। कुड़ाम नाइके जो होता है आपका उपनायके की तरह कार्य करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है। मान लीजिए बाहर में पूजा पाठ करवाना गांव से बाहर, तो भी कुड़ाम नाइके का ही काम है, यानी कि 28 का बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है। सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है, यानी कि सेंद्रा बेसी, करेला सेंद्रा, मांझी सेंद्रा, लोबिर सेंद्रा। इसका आंसर हो जाएगा बी, लोबिर सेंद्रा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। महकमा, सेंद्रा बेसी, शिकारी पाड़ा, आपका नेटू आनंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंद्रा बेसी। तो याद रखना है कि शिकार परिषद के नाम जो भी टर्म आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, नाम जाना जाता है सेंद्रा बेसी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है। भगदो प्रजा, प्रमाणिक, जोग परनाइक या मांझी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगदो प्रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। लासेर टंगाई, मांग सीम, कर्मा पूजा, झूमर पर्व। इसका आंसर हो जाएगा मांग सीम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस नियम के आधार पर संताल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। विल्किंसन रूल्स, CNT एक्ट, यूल रूल्स और SPT एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूल्स रूल। यूल्स रूल जो है 1856 में लागू हुआ था, 1856 में लागू हुआ था। ठीक है, संथाल जनजाति में माँ को किस नाम से जाना जाता है। माँ को किस नाम से जाना जाता है, मास, सोसो, बोंगा या जोका। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोंगा के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है। सरसों बोंगा, कोरा बोंगा, बहा बोंगा, माघ बोंगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया।
तो इसी तरह 35 क्वेश्चन में लेकर आया था जो माझी परगना शासन व्यवस्था से है। और इसी तरह जैसे मान लीजिए नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा परगना शासन व्यवस्था आई, और आज जो 4 क्लास ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इसके बाद जो लाएंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ठीक है। इसी तरह करके आपको अन्य जनजाति शासन व्यवस्था सभी डिस्कस करेंगे, जो जिससे आपको अन्य शासन व्यवस्था से 8 क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो इसी तरह वीडियो को बने रहें और वीडियो को देखते रहें, जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके आप जेपीएससी का वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं झारखंड का करंट अफेयर का भी मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा और ऑल इंडिया करंट अफेयर का भी एमसीक्यू लेके आऊँगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।